हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। इसमें अब तक 4 लेक्चर हो चुके हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में देखा था, कैसे हम लोग डीएफए को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उसका एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन लिखते हैं और कैसे हम लोग कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालते हैं और डीएफए की लैंग्वेज क्या होती है एक्सेप्टेड, और कोई लैंग्वेज अगर डीएफए की है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज बनानी होगी तो किस तरीके से हम लोग लिखेंगे उसको। ये सारी चीजें हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब आइए इस लेक्चर का आउटलाइंस है, जिस इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो फाइनाइट ऑटोमेटा का एक अगला वेरिएंट है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए या एनडीएफए इसका पॉपुलर नेम है। और सारे टॉपिक्स बाकी जो एनएफए वाले हैं वही हैं, अब इनकी वही चीजें इनके बारे में पढ़नी है। जैसे हम लोग फॉर्मल डिफिनीशन डीएफए का पढ़े थे, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मल डिफिनीशन एनएफए का पढ़ेंगे। वहां पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन डीएफए का पढ़े थे, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन एनएफए का पढ़ेंगे। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन एनएफए का पढ़ेंगे। कंप्यूटेशनल सीक्वेंस किसी वर्ड का एनएफए के एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को यूज करके कैसे हम लोग लिखेंगे, हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे। और बाद में सबसे हम लोग देखेंगे कि कोई एनएफए कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो आइए चलिए हम लोग अपना ये लेक्चर स्टार्ट करें, और हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इसमें ये जो टर्म है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इसका क्या मतलब है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है जैसे डीएफए में हर इनपुट पे, जैसे जब हम डेल्टा कंप्यूट करते थे तो डेल्टा क्यू ए इक्वल्स टू क्यू वन आता था वहां पे। तो एक पर्टिकुलर स्टेट और एक पर्टिकुलर इनपुट पे जो आउटपुट था वो फिक्स था कि Q1 ही आएगा, कोई चॉइस नहीं थी वहां पे। बट नॉन डिटर्मिनिज्म जो वर्ड है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं है कि ये Q1 ही होगा। Q1 भी हो सकता है, Q1 के साथ Q2 पे भी हम जा सकते हैं यही इनपुट यूज करके, Q3 पे भी जा सकते हैं वही सेम इनपुट यूज करके। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, नॉन डिटर्मिनिज्म मींस अ चॉइस बिटवीन मूव्स। मूव्स जो होनी है एक पर्टिकुलर इनपुट सिंबल पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, उन मूव्स में हमारे पास चॉइस आ जाए। हम जैसे एक स्टेट से एक इनपुट पे एक ही स्टेट पे जा रहे थे, अब वहां पे हम एक सर्टेन सेट ऑफ स्टेट्स में जाने लगे। फॉर एग्जाम्पल जरा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। जैसे सपोज करिए ये एक हमने बनाया। अब पहले आप पुरानी डिफिनीशन से ये सोचिए कि ये डीएफए है या नहीं है, या इसमें क्या 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके और इसको आप सोचिए कि हाँ ये डीएफए है या नहीं है। जो आपने डिफिनीशन पढ़ा था, क्यू नॉट एक स्टेट है, क्यू नॉट पे ए Q1 पे जा रहे हैं और क्यू नॉट पे ए हम लोग Q2 पे जा रहे हैं। उसी तरीके से सॉरी Q1 पे जा रहे थे, उसी तरीके से Q1 पे A यूज करिए या B यूज करिए, हम लोग जा रहे हैं Q2 पे, और Q1 पे फिर से अगर आप B यूज करें तो आप जा रहे हैं Q1 पे। तो और सिमिलरली Q2 पे A यूज करिए या B यूज करिए, आप वहीं पे रहें। तो अब आप बताइए अपनी पिछली वाली डेफिनेशन पढ़ के कि यहाँ पे ये डीएफए है या नहीं है। तो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये डीएफए है या नहीं है, तो आप निकालें डेल्टा क्यू नॉट ए। डेल्टा क्यू नॉट ए क्या आ रहा है? डेल्टा क्यू नॉट ए, क्यू नॉट पे ए कहाँ जा रहे हैं आप? क्यू नॉट पे जा रहे हैं और Q1 पे भी जा रहे हैं। तो यानी कि आपके पास चॉइस है, या तो आप डेल्टा क्यू नॉट पे ए अगर आप जाना चाहें तो या तो यहीं पे सेल्फ लूप यूज करके रह जाएं या तो आगे बढ़ जाएं। मतलब कि यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, कुछ भी डिफिनिट नहीं है, यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेट है, सिचुएशन है कि जहाँ पे आप एक इनपुट पे एक से ज्यादा जगहों पे जा रहे हैं। मतलब इनपुट सेम ही है और हमारा जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का जो टारगेट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, एक बार Q0 है एक बार Q1 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अब इसको जब हम ये राइट हैंड साइड पे इक्वल्स टू के लिखते हैं, एक स्टेट थी तो केवल वही लिख दे रहे थे। अब यहाँ पे चूंकि एक सेट आ रहा है तो हम लोग ये सेट लिखेंगे। अच्छा, मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक इनपुट से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है? जैसे क्यू नॉट पे ए कहाँ कहाँ जा सकता है? अभी तो यहाँ पे हम केवल क्यू नॉट Q1 पे, एक ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि एक लाइन और होती, ए यूज करने पे Q2 पे जा रहे होते, तो क्यू नॉट Q1 Q2, यानी कि तीन तीन ही स्टेट है हमारे पास। यहाँ पे कैपिटल क्यू का क्या सेट है, कैपिटल क्यू से रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कैपिटल क्यू इक्वल्स टू है Q0 Q1 Q2। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम
तीनों ही स्टेट्स पे जाएं। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक पे भी ना जाए, जैसे Q0 पे B, Q0 पे B अगर आप कंप्यूट करना चाहें डेल्टा Q0 B, डेल्टा Q0 B, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या आएगा आंसर? Q0 पे B, हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं, Q0 पे B कहीं कोई ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है, तो यानी कि फाई, यानी कि 0 एलिमेंट्स का सेट। अच्छा, 1 एलिमेंट पे भी ट्रांजिशन हो सकता है, जैसे Q1 पे Q1 पे A क्या आ रहा है, डेल्टा Q1 पे Q1 पे A आ रहा है आपका Q2, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड है जिसको हम लोग रेंज, जैसे अब जब हम जो डेल्टा डिफाइन कर रहे थे डीएफए का, उसमें हम डिफाइन कर रहे थे डेल्टा इज अ मैप फ्रॉम Q क्रॉस सिग्मा टू कैपिटल Q। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जब हम डिफाइन करेंगे, अभी हम फॉर्मल डिफिनेशन में डिटेल में देखेंगे, बट कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे Q की जगह पे क्या हो सकता है, या तो फाई पे ट्रांजिशन हो सकता है, या तो एक स्टेट पे हो सकता है, या तो दो स्टेट पे, या तो कॉम्बिनेशन पे। तो अगर ये Q है तो इसकी सारी कॉम्बिनेशन इसकी 2 की पावर Q, यानी जो पावर सेट ऑफ Q है, पावर सेट ऑफ Q, उस पे पूरा का पूरा मैपिंग होगा। तो जब हम NFA का ट्रांजिशन फंक्शन लिख रहे होंगे तो डेल्टा विल बी अ मैप फ्रॉम Q क्रॉस सिग्मा टू 2 की पावर Q, पावर सेट ऑफ Q से। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन सी चीजें होंगी। अब फिलहाल तो आप ये समझ ही गए कि जो ये रेंज होगा, पहले यहाँ पे Q पे था, तो अब 2 की पावर Q, यानी कि जो पावर सेट ऑफ Q, पावर सेट ऑफ Q पे ये रेंज जाएगा। ठीक है, आइए देखें हम लोग इसकी फॉर्मल डिफिनीशन। जैसे अगर इसकी फॉर्मल डिफिनीशन से पहले अगर डीएफए की फॉर्मल डिफिनीशन अगर मैं बोलूं कि डीएफए एम है कोई, तो उसकी फॉर्मल डिफिनीशन क्या है आप बताइए। तो क्या था, डीएफए इज कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स Q सिग्मा डेल्टा Q0 और F, ये 5 टपल्स थे। इसी तरीके से अगर एनएफए की हम फॉर्मल डिफिनीशन बनाना चाहें तो एनएफए एन है, तो एनएफए में भी 5 ही टपल्स हैं, Q सिग्मा डेल्टा Q0 F। अब आप लोग अलग अलग सारे लिटरल्स की मीनिंग लिखिए एक एक करके, मैं बोल रहा हूं। जैसे Q, कैपिटल Q इज अ नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी capital Q is a non-empty finite set, non-empty finite set of states, set of states, non-empty finite set of states. Sigma is non-empty finite set, non-empty finite set of input symbols also called alphabets. जो डीएफए में इन सब की डिफिनीशन थी वही एनएफए में भी होगी। डेल्टा को अभी हम लोग देखते हैं, Q0 belongs to capital Q is starting state, ये पूरा का पूरा आप लोग लिखिए, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट। सिमिलरली F सबसेट कैपिटल Q is set of final states, final और accepting states, फाइनल या एक्सेप्टिंग स्टेट्स का सेट है। अब एनएफए की ट्रांजिशन फंक्शन की अगर हम बात करें डेल्टा का, तो डेल्टा वहां पे डेल्टा क्या था, डीएफए में डेल्टा था, डीएफए में डेल्टा था, डेल्टा इज अ मैप फ्रॉम Q क्रॉस सिग्मा टू कैपिटल Q। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q एक स्टेट और एक इनपुट सिंबल, Q क्रॉस सिग्मा टू 2 की पावर Q, यानी कि ये 2 की पावर Q हम लोग ये क्या हुआ, ये दिस इज पावर सेट ऑफ Q, पावर सेट ऑफ कैपिटल Q। यानी कि जो अब ट्रांजिशन होगा वो एक एलिमेंट पे ना होके एक सेट पे होगा, वो सेट नल भी हो सकता है, उस सेट में एक एलिमेंट भी हो सकते हैं, दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, पूरा के पूरा Q पे भी मैपिंग हो सकती है। तो ये है फॉर्मल डिफिनीशन एनएफए की। अब जैसे हम लोग डीएफए को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से एनएफए को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रांजिशन टेबल से या फिर ट्रांजिशन ग्राफ से। तो ट्रांजिशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन अभी अभी मैं आपको बता ही चुका हूं किस तरीके से बनेगा। जैसे सबसे पहले चलिए हम ट्रांजिशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ही बना लें। जैसे ट्रांजिशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बनाएं आप, तो जो अभी अभी हमने बनाया था Q0 पे A कहाँ जा रहा है, Q0 पे, और Q0 पे A फिर कहाँ जा रहा है, Q1 पे। सिमिलरली Q1 पे B, Q1 पे, और Q1 पे A B दोनों कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे, और Q2 पे A
बी Q2 पे ही रह रहा है। तो ये है NFA का ट्रांजिशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अगर इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना हो, ये पहला था। सेकंड, अगर इसका इसी NFA का ट्रांजिशन टेबल बनाना हो, ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन, अगर इसका टेबल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम लोग? एक तरफ जानते ही हैं आप ट्रांजिशन टेबल में क्या होता है, एक तरफ स्टेट्स होती हैं और एक तरफ इनपुट सिंबल होते हैं। तो चलिए हम ये ऐसे बना ले रहे हैं, इस तरफ हमें सिग्मा के मेंबर्स को लिखना है और इस तरफ हमें कैपिटल Q के मेंबर्स को लिखना है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं इसमें? Q0 स्टेट है, Q1 स्टेट है और Q2 स्टेट है। इन तीनों को हम लिख ले रहे हैं। स्टार्टिंग स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर एरो लगा देते हैं ऐसे, और फाइनल स्टेट को एक सर्कल से यहाँ पे। फिर इनपुट्स जो भी हैं, इनपुट कौन कौन से हैं इसी का बना रहा हूँ मैं, इसी ट्रांजिशन ग्राफ का ट्रांजिशन टेबल बना रहा हूँ। इनपुट में यहाँ पे A है और B है। Q0 पे A, कहाँ जाएंगे हम लोग? Q0 पे A, Q0 Q1, इस तरीके से। Q0 पे B, कुछ भी नहीं है, कहीं पे ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? फाई। याद रखिए DFA में हम लोग फाई नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज फाई कोई मेंबर नहीं है, फाई एक सेट है, नल सेट है, और DFA की मैपिंग मेंबर्स पे होती है, सेट्स पे नहीं होती है। Q1 पे A जा रहे हैं हम कहाँ पे? Q2 पे। अच्छा, एक जगह हो रहा है तब भी अब हम हर किसी को सेट के फॉर्म में लिखेंगे। एक सिंगल एलिमेंट भी है उसको भी करली ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे। ये एकदम बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज है। ये ज्यादातर मिस्टेक्स मैंने देखी है स्टूडेंट्स से होते हुए एग्जाम्स में या अपने नोट्स में जब वो लिखते हैं। तो सिमिलरली Q1 पे B, Q1 Q2, सिमिलरली Q2 पे A, Q2, और Q2 पे B भी Q2। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में किसी NFA को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ DFA के केस में अगर कोई ट्रांजिशन, वैसे तो ऐसा होता नहीं कि डिफाइन नहीं है, या अगर कहीं ऐसा दिया है कि नहीं डिफाइन है DFA के केस में ट्रांजिशन, तो वहां पे इस तरीके से क्या लिखेंगे मैं आगे बता दूंगा कभी। बट फिलहाल तो ये सोचिए कि DFA के केस में आप ये फाई यूज नहीं कर सकते हैं, बट NFA में फाई हम लोग लिखते हैं नल सेट। यहाँ से इसका मतलब ये है कि Q0 पे B इनपुट पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। ये भी एक तरीके का नॉन डिटर्मिनिज्म है, अपने आप में पता ही नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि क्या है, मिसिंग है कि क्या है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नल सेट का यूज कर लेते हैं फाई का। अब आइए देखते हैं हम लोग इसका एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की क्या जरूरत हुई? जैसे हम लोग अभी लिखते हैं, जैसे वैसे तो मैंने बताया था उस दिन DFA में, बट फिर से एक बार जैसे अभी हम लोग लिखते हैं डेल्टा Q0 A, एक सिंगल इनपुट के लिए, यानी कि A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सिग्मा। सिग्मा के मेंबर्स के लिए केवल होता है ट्रांजिशन, जो ये डेल्टा होता है। लेकिन हमें कोई एक कैरेक्टर तो कोई इनपुट करवाएगा नहीं, कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग दे देगा, तो कोई भी मेंबर जो सिग्मा स्टार का है वो कैसे किसी एक स्टेट में हम इनपुट दें और पूरा का पूरा सीक्वेंस कंप्यूट होके आ जाए। इसलिए हमको ट्रांजिशन फंक्शन एक्सटेंड करने की जरूरत होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछला लेक्चर जो देखे हैं, कि जो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है वो उसको हम लोग या तो डेल्टा कैप या डेल्टा स्टार से डिनोट करते हैं। तो कैसे हम लोग बनाते हैं, लिखिए कि एक्सटेंड द मैप फ्रॉम डेल्टा टू डेल्टा कैप। डेल्टा से डेल्टा कैप की तरफ हम लोग जा रहे हैं। एक्सटेंड द मैप फ्रॉम डेल्टा टू डेल्टा कैप एज फॉलोज। डेल्टा कैप इज अ मैप फ्रॉम, डेल्टा किससे मैप, डेल्टा इज अ मैप, NFA की बात करें, डेल्टा इज अ मैप फ्रॉम Q क्रॉस सिग्मा टू 2 की पावर Q। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा कैप इज अ मैप फ्रॉम Q क्रॉस सिग्मा स्टार का मेंबर लेना है, टू 2 की पावर Q, सच दैट, अब इसके 3 रूल्स जो हैं एक एक करके देख लीजिए। सच दैट इफ डेल्टा कैप Q लेमडा, डेल्टा कैप Q लेमडा, यानी कि कोई भी इनपुट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उसी स्टेट में रह जाएंगे, जिस स्टेट से चले हैं हम लोग उसी स्टेट में रह जाएंगे। फॉर एवरी Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q, हर Q के लिए ये होगा।
नेक्स्ट है डेल्टा कैप क्यू कॉमा ए। किसी एक ही सिंबल पे अगर ट्रांजिशन करना है तो जो डेल्टा की डिफिनीशन है वही डेल्टा कैप की डिफिनीशन हो जाएगी। फॉर एवरी क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू एंड ए बिलोंग्स टू सिग्मा। सिमिलरली अगर दिया हो कहीं डेल्टा कैप क्यू कॉमा एक्स ए, अब ये एक्स कोई स्ट्रिंग है जो सिग्मा स्टार का मेंबर है, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा ये यूनियन डेल्टा पी ए such that P belongs to delta cap Q, X। यानी कि अब हमें डेल्टा कैप क्यू एक्स का निकालना है और जो जो सेट्स आएंगे उन सब का डेल्टा हम लोग निकाल के और इसका यूनियन लेंगे। अभी ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग तोड़ के अभी लिखते हैं। जैसे यही वाला NFA अगर मैं बोलूं कि इसी वाले NFA का चेक करना है, आप ऐसा फिर से हम बना लेते हैं जरा जल्दी से। आप अपनी कॉपी में बना ही चुके हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए। Q0, Q1, Q2, यहाँ पे A और यहाँ पे A और यहाँ पे B और यहाँ पे A B और यहाँ पे A B, A और B दोनों है, ठीक है, A कॉमा B इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो यही वाला NF है। अब आपको कंप्यूटेशनल सीक्वेंस जो अभी अभी हमने डिफिनीशन लिखी उसको देखते हुए लिखना है जरा कि शो द कंप्यूटेशनल सीक्वेंस या चेक वेदर, क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखिए। चेक वेदर, क्वेश्चन है चेक वेदर W इक्वल्स टू A B A, चेक वेदर W इक्वल्स टू A B A इज एक्सेप्टेड बाय दिस NFA और नॉट, ऐसा क्वेश्चन है। आपको आपको ये चेक करना है। तो चलिए आप W इक्वल्स टू A B A को लेके इसका हम लोग कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालते हैं। लिखें, आप कैसे लिखेंगे, डेल्टा कैप क्यू नॉट क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेट क्यू नॉट है तो हमेशा स्टार्ट हम लोग क्यू नॉट से, स्टार्टिंग स्टेट से ही करेंगे। डेल्टा कैप क्यू नॉट ए बी ए, जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है इसको हम लोग दे दें। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई बताइए जरा, इसकी वैल्यू ये पहली वाली डिफिनीशन लगेगी, दूसरी वाली की तीसरी वाली, तो जाहिर सी बात है पहली डिफिनीशन तो लगेगी नहीं क्योंकि यहाँ लेमडा है नहीं, दूसरी भी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ एक स्ट्रिंग है नहीं, यहाँ पे एक कैरेक्टर है नहीं, यहाँ पूरी पूरी एक स्ट्रिंग लिखी, यानी ये अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, ए बी हो जाएगी और a की जगह पे a है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, यूनियन डेल्टा p a सच दैट p बिलोंग्स टू डेल्टा कैप q कॉमा x की जगह पे यहाँ पे क्या है a b। अब जो जो यहाँ पे P में आएंगे उन सब पे हम इसकी मैपिंग निकालेंगे। चलिए इसको हम लोग बोल देते हैं रिलेशन 1, ये इसको हम लोग बोल देते हैं रिलेशन 1। अब जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें ये निकालना पड़ेगा, तो आइए हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। डेल्टा कैप निकालिए, डेल्टा कैप क्यू क्यू नॉट है, यहाँ पे क्यू नॉट होगा, डेल्टा कैप क्यू नॉट ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यूनियन डेल्टा, अब यहाँ पे P है तो एक दूसरा सिंबल यहाँ पे हम यूज कर ले, P डैश कॉमा क्या लिखेंगे तीसरी वाली डिफिनीशन करके, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है a है, तो यहाँ पे a लिखेंगे सच दैट P डैश कहाँ पे होना चाहिए, P डैश बिलोंग्स टू डेल्टा कैप Q नॉट, डेल्टा कैप Q नॉट a, Q नॉट B, Q नॉट A। हाँ ये यहाँ पे होगा B, यहाँ पे होगा B और यहाँ पे होगा Q नॉट A। सीधे सीधे ये पूरी मैकेनिकल डिफिनीशन है, जो लास्ट वाला है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और जो पहले वाला है स्टार्टिंग का यानी x की जो वैल्यू है x आगे फॉरवर्ड होता है, इसको हम बोल देते हैं रिलेशन 2। अब रिलेशन 1 कब सॉल्व होगा, जब रिलेशन 2 सॉल्व होगा। रिलेशन 2 सॉल्व होगा कब, जैसे अब इसको हम लोग सॉल्व करें, P डैश को, P डैश की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा कैप Q नॉट A, डेल्टा कैप Q नॉट A
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा कैप क्यू नॉट ए की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा कैप क्यू नॉट ए की वैल्यू बताइए। डेल्टा कैप क्यू नॉट ए की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा क्यू नॉट ए, डेल्टा क्यू नॉट ए, और डेल्टा क्यू नॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू नॉट ए की वैल्यू यहां से देख के बताइए, क्यू नॉट ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट क्यू वन, क्यू नॉट क्यू वन, ये आया। यानी कि जो हमारा पी डैश है या तो क्यू नॉट होगा या तो क्यू वन होगा। पुट द वैल्यू ऑफ पी डैश, put the value of p dash in equation 2, put the value of p dash in equation 2, p dash इसका ये मतलब हुआ कि p dash belongs to ये जो डेल्टा कैप था इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, q नॉट q1। तो यहाँ पे रखिए तो क्या आएगा, डेल्टा कैप इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, डेल्टा कैप q नॉट ए बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यूनियन यूनियन डेल्टा पी डैश की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू नॉट क्यू वन कॉमा बी, क्यू नॉट क्यू वन कॉमा बी। तो अब इसको जरा हम ब्रेक करके लिखे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा क्यू नॉट बी यूनियन डेल्टा क्यू वन बी। ठीक, ये सेट मिलेगा पूरा का पूरा। तो इस सेट को क्या हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू नॉट बी, क्यू नॉट बी की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट पे बी, क्यू नॉट पे बी कुछ भी नहीं है तो यानी कि फाई है, क्यू नॉट पे बी है फाई, यूनियन ये Q1 पे B क्या मिलेगा, Q1 पे B मिल जाएगा आपका, Q1 पे B Q1 Q2, Q1 Q2, यानी कि ये आ गया Q1 Q2, ये बना Q1 Q2। तो अब यानी कि जो डेल्टा कैप Q नॉट ए बी की वैल्यू आई, डेल्टा कैप Q नॉट ए बी की वैल्यू आई, ये आई Q1 Q2। अब इस वैल्यू को हम लोग कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन, इसमें आप वैल्यू पुट करिए। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा कैप क्यू नॉट ए बी ए, डेल्टा कैप क्यू नॉट ए बी ए इक्वल्स टू आएगा क्या, यूनियन डेल्टा P की जगह पे अब आप क्या लिखेंगे, P की जगह पे आप क्या लिखेंगे, क्यू नॉट Q1 Q2, P की जगह पे क्या लिखेंगे, Q1 Q2। तो यानी कि ये बनेगा P की जगह पे आएगा Q1 Q2 कॉमा, और साथ में क्या था यहाँ पे, किस पे मैपिंग देखनी थी, A पे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सही से अगर आप ब्रेक करके लिखे तो डेल्टा डेल्टा Q1 A यूनियन डेल्टा Q2 A। तो ये क्या आ जाएगा, Q1 पे A, Q1 पे A क्या है बताइए, Q1 पे A है, Q1 पे A Q2 है, Q1 पे A है Q2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q2, और Q2 पे A क्या है, Q2 पे A भी है जो वो है Q2, तो यानी कि इसका इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा Q2। तो आंसर क्या आया, अच्छा हम कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकाल रहे थे, व्हाट W इक्वल्स टू ए बी ए का कंप्यूटेशनल सीक्वेंस हम लोग निकाल रहे थे, और ये जो है आया आपका स्टेट Q2, और Q2 देखिए क्या है, कैसी स्टेट है, Q2 है एक फाइनल स्टेट, Q2 डबल सर्कल के अंदर है, तो ये वर्ड W इक्वल्स टू ए बी ए इस NFA में क्या होगा, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, इस NFA में एक्सेप्ट होगा। तो सिंस क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस Q2 बिलोंग्स टू F, therefore W equals to A B A belongs to this
लैंग्वेज ऑफ NFA। अगर इस NFA को हम N बोले तो बिलोंग्स टू L ऑफ N। अगर ये इसमें नहीं होता तो इसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर देते, डज नॉट बिलोंग्स टू। चलिए कंप्यूटेशनल सीक्वेंस आपको समझ में आया होगा। एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, किसी दूसरे एग्जांपल में एक छोटे से वर्ड का और कंप्यूटेशनल सीक्वेंस हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइजेज आप लोगों को दूंगा जो आप लोग करेंगे अपने से। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो कवर हो जाएगा फिर से। जैसे सपोज करिए क्यू नॉट Q1 Q2, ये कोई NFA है जिसमें Q2 एक फाइनल स्टेट है। Q0 पे A B और यहाँ पे A, Q1 पे A B यहाँ पे और यहाँ पे B, सिमिलरली यहाँ पे A B का ट्रांजिशन ऐसे। ये एक NFA। अच्छा ये NFA है कि नहीं कैसे देखेंगे, जैसे Q0 स्टेट में हम A इनपुट पे Q0 पे भी जा रहे हैं, Q1 पे भी, वैसे Q1 में तो एक भी अगर ऐसा नॉन डिटरमिनिस्टिक मूव हो गया तो वो NFA होगा पक्का। तो जैसे कोई अगर आपसे पूछ दे कि वर्ड W इक्वल्स टू ए बी का, वर्ड W इक्वल्स टू ए बी का कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालें, या W इक्वल्स टू ए बी बिलोंग्स टू LN और नॉट, ये इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं आप बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे, यही वाली डिफिनीशन जो हमने बताया एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का, सबसे पहले डेल्टा कैप Q0 ए बी ये निकालेंगे। डेल्टा कैप Q0 ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, कौन सी डिफिनीशन लगेगी तीनों में से, तीसरी वाली डिफिनीशन लगेगी, x कॉमा ए वाली। तो x की जगह पे हमारा क्या है, a है, ये x है और ये a है। तो उस हिसाब से अगर आप सेट करें इसमें तो क्या बनेगा, यूनियन डेल्टा p b, ये a की जगह पे b है तो b, और इसको हम बोल दें इक्वेशन 1 सच दैट p बिलोंग्स टू, p कहाँ पे बिलोंग करेगा, डेल्टा कैप Q0 कॉमा a, x लिखते हैं ना, x की जगह पे यहाँ क्या है a, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो अब हमें ये इक्वेशन 1 सॉल्व करने के लिए पहले p को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए निकालें हम लोग, क्या होगा, डेल्टा कैप Q0 a, डेल्टा कैप Q0 a क्या होगा, डेल्टा कैप Q0 a जो होगा वो डेल्टा Q0 a हो जाएगा सेकेंड वाली डिफिनीशन से, जो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन में दूसरा वाला रूल लिखे हैं हम, उस रूल 2 से ये हो जाएगा। डेल्टा Q0 a आप आसानी से निकाल सकते हैं, डेल्टा Q0 a क्या है, Q0 Q1, डेल्टा Q0 a है जो वो है Q0 Q1। ठीक, तो ये आ गया तुरंत ही। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर p बिलोंग्स टू, कहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, p बिलोंग्स टू Q0 Q1। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ, आप लोग ऐसे लिखेंगे p इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में पुट करो तो डेल्टा कैप Q0 a b, ये क्या मिलेगा, इक्वल्स टू यूनियन डेल्टा p की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, Q0 Q1, Q0 Q1 कॉमा b। तो ये इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो क्या हो जाएगा, Q0 b यूनियन Q1 b। तो Q0 पे b क्या आ जाएगा, Q0 पे b, Q0 पे b आ जाएगा आपका Q0, और यूनियन Q1 पे b क्या आ जाएगा, Q1 पे b आ जाएगा Q1 Q2, Q1 पे b आया Q1 Q2, ये Q1 पे भी है b से और Q2 पे भी है। तो अगर आप ये देखें तो क्या आ जाएगा, Q0 Q1 Q2। अब इसका आप जब भी देखना है, जो भी ये आता है, जो भी यहाँ पे आता है उसमें अब तक तो इसके पहले वाले केस में तो एक स्टेट आई थी
फाइनल स्टेट केवल एक स्टेट आई थी Q2 और Q2 ही फाइनल स्टेट था, तो आपने तुरंत से हमने बताया और आपने समझ लिया कि हाँ चलिए ये फाइनल स्टेट में खत्म हो रहा है। तो अब यहाँ पे तो एक चॉइस है कि या तो यहाँ से कंप्यूटेशनल सीक्वेंस स्टार्ट होगा Q0 पे ए बी, तो ये Q0 में भी खत्म हो सकता है, Q0 में भी Q0 पे ए Q0 पे ही रह जाए, बी Q0 पे ही रह जाए, Q1 पे भी खत्म हो सकता है, Q0 पे ए लेके यहाँ आए, Q1 पे बी यहाँ, और Q2 पे भी खत्म। तो कैसे पता चलेगा? इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी एक से ज्यादा स्टेट्स आती हैं यहाँ पे, तो इन स्टेट्स का हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं फाइनल स्टेट के सेट से। इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन लेते हैं, तो आप जरा Q0, Q1 और Q2 का इंटरसेक्शन लीजिए फाइनल स्टेट से। फाइनल स्टेट क्या है? Q2, तो ये क्या आएगा? Q2 आएगा, यानी कि ये नॉट इक्वल्स टू 5 है। तो जब भी ऐसा हो कि NFA के केस में कि आप कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालें और कई सारी स्टेट्स आ जाएं और आपको बताना हो कि ये पर्टिकुलर वर्ड इस लैंग्वेज में है कि नहीं है, तो आप इंटरसेक्शन लेंगे और जैसे ही इंटरसेक्शन नॉन फाई आएगा, यानी कुछ वैल्यू आएगी, इसका मतलब है इसमें एक फाइनल स्टेट एटलीस्ट एग्जिस्ट कर रही है, ये जो कंप्यूटेशनल सीक्वेंस का कंप्यूटेशन आया है इसमें। तो ऐसे केस में हम लोग लिखते हैं देयरफॉर ये W इक्वल्स टू ए बी बिलोंग्स टू एल एन। इस ऑटोमेटा, इस NFA की लैंग्वेज में ये ए बी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं था। अगर फाई हो जाता है इसका इंटरसेक्शन, तो हम लोग बोलते कि ये आगे मतलब ये इस लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो अब इसी NFA पे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप लोग जरा इनका कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालेंगे। सो द कंप्यूटेशनल सीक्वेंस ऑफ नंबर 1 W1 इक्वल्स टू, ये जरूर से आप लोग करेंगे और मैं इसको पूछूंगा कि आप लोगों ने किया या नहीं किया या कैसा लगा करके। तो ए बी ए ए बी बी, इसका कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालना है। दूसरा है W2 इक्वल्स टू ए बी ए बी ए, इसका कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालना। इन दोनों वर्ड्स का कंप्यूटेशनल सीक्वेंस आपको निकाल के, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NFA। NFA क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, ये कैसे लिखेंगे? तो जैसे सपोज करिए, सपोज M इक्वल्स टू Q सिग्मा डेल्टा Q0 F is a given NFA, then language accepted by this set। कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है? कब हम किसी को बोल रहे हैं? जब इंटरसेक्शन जो था वो फाइनल स्टेट से, याद करिए जस्ट, किसी का कंप्यूटेशनल सीक्वेंस हम निकाल रहे हैं किसी सिग्मा स्टार के किसी भी मेंबर का, और वो कुछ स्टेट्स आ रहा है और उसका इंटरसेक्शन जब फाइनल स्टेट के साथ नॉन फाई हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि उसकी लैंग्वेज में ये एग्जिस्ट करता है, या मतलब तो यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज लिखने जाएं किसी NFA का, तो क्या लिखेंगे हम लोग? एवरी स्ट्रिंग फ्रॉम सिग्मा स्टार का कोई भी स्ट्रिंग जिसका कंप्यूटेशन, जिसका डेल्टा कैप स्टार्टिंग स्टेट पे स्टार्ट हो और ये कहाँ पे खत्म हो, जो जहां पे भी खत्म हो उसका इंटरसेक्शन जो फाइनल स्टेट्स के साथ आए, दिस मस्ट नॉट इक्वल्स टू 5, then we say that this language is accepted by an NFA or generated by an NFA। यानी कि किसी भी वर्ड का कंप्यूटेशनल सीक्वेंस अगर आप Q0 स्टेट से स्टार्ट करते हैं और वो जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का इंटरसेक्शन लेते हैं फाइनल स्टेट्स के सेट को, और वो नॉन फाई आता है, तो हम बोलते हैं कि ये इसकी लैंग्वेज में है वर्ड। और अगर ये फाई आ जाता तो बोलते हैं कि हम लोग इस लैंग्वेज का ये वर्ड नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है कोई NFA। तो अब इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग आज ही ये जो दोनों क्वेश्चन हमने दिए हैं कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालने को, ये कर लीजिएगा, और हम लोग जल्द ही मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग एक और वेरिएंट है इसी का NFA विद लेमडा मूव, तो उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपका पूरा एंजॉय करेंगे हम लोग इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम लोग, तब तक के लिए